अमेरिकन बालादस्ती की क्या हकीकत में मोनो डॉक्ट्रिन ने जन्म शुरू कर दिया लेना? वो मैं नहीं समझ, लेकिन अमेरिकन बालादस्ती की बुनियाद क्या थी? मईशत, टेक्नोलॉजी और फौजी सलाहियत। मईशत में चाइना हैज कॉट अप, टेक्नोलॉजी में दे हैव कॉट अप। फौज उनकी स्ट्रांग है, लेकिन वो फौज ऐसी फौज है अमेरिका की जो अभी कोई जंग नहीं जीत सकी। एशिया में जितनी जंगें हुई हैं, लैंड वॉर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, सब, कोरिया, या वो न्यूट्रल हुए या हारे हैं। चंद रोज पहले बात की थी, मेरी किसी से बात हुई कि कोई डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा हम जंगें जीतने के लिए नहीं करते, हम जंगें इसलिए करते हैं कि वहां पर हम मौजूद रहें बाद में। मतलब ये अमेरिकन ने कहा था, ये बस एक मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कहा। अमेरिकन ने तो कहा था ना कि नेटो से वो तो बालादस्ती के लिए जंगें की उन्होंने कहा जंगें इसलिए अमेरिका नहीं, अमेरिका तो और बात थी, वो इसलिए नहीं कि फौजी रखने के लिए, वो फेल हो गए ना अपने। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई वहां पे जो ब्रिटिश ओल्ड प्लेबुक थी ना, कोई ना कोई फड्डा छोड़ के जाओ तो बाद में आते रहो। फड्डा क्या जुड़े? अफगानिस्तान से भागे, वियतनाम से भागे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि यल्टा 2.0 हो सकती है। ये सोच सकती है। अच्छा, यल्टा 2.0 में फिर ये ट्रंप को लाइक करता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर से डील करना और चंद ममालिक से डील करना। ये अलायंसेस वगैरह 27 ममालिक हैं, 29 जितने भी नेटो में 31 हो गए शायद, वो इनसे डील करना। या आपको लगता है फौज में विड्रॉ कर लेगा? किधर नेटो में अपनी कम करेगा? अभी उसको इतनी अहमियत नहीं देगा। अगर रूस से उनकी सुलह हो जाती है तो नेटो किसके खिलाफ है फिर? हाँ, तो वो तो अब तो नेटो ये भी कह रहा है यूरोप के बस की बात नहीं है, एक यूरोपियन आर्मी और नया लीडर चाहिए। मेरा ख्याल में यूरोप में ट्रेंड आ रहा है, फ्री वर्ल्ड लीडर नहीं, राइट विंग का ट्रेंड आ रहा है। ये जो सारे लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हंगरी फर्स्ट, फ्रांस फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट। अच्छा, अलायंसेस नहीं बनेंगे। यूरोपियन में इतनी सख्त नहीं है अलायंसेस की। तो अलायंसेस नहीं बनेंगे तो उधर गजा पे आए ना। गजा का जो सीजफायर है वो खत्म हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हुआ है जो फलस्तीन के तूफान अल-अक्सा ने सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। इस वक्त बड़ी क्लियर चॉइस है, अगर फ़लस्तीनी रियासत की तरफ हम आगे नहीं बढ़ते तो फिर जो मिडल ईस्ट का जो पॉलिटिकल ऑर्डर कैंप डेविड के बाद बना था वो कोलैप्स कर जाएगा। याद रखें, मिस्र भी भाग जाएगा कैंप डेविड से, उर्दन भी भाग जाएगा तो तोड़ने के मुआहदा इसराइल से। ये याद रखें, इजराइल को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। उन्होंने ख्याल था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को ख़त्म कर देंगे, वो नाकाम हुए हैं उसमें। वो तो नौकरी बचाई है नेतन्याहू की ट्रंप ने कि तुम अभी बच्चों बिठा ये ज़ेलेंस्की है फ्यूचर का। हाँ, ये भी फारग है। ट्रंप बड़ा रूथलेस है इस मामले में, वो माफ नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने भी उसकी ऑपोजिशन के साथ किया था ना, इसने भी जाके इसने भी किया था ना, बाइडेन इसी मुबारकबाद वगैरह दे रहा है भी कह रहे, लेकिन ट्रंप दिल में भूलता नहीं है, वो पाकिस्तानी स्टाइल है इस मामले में। दिल में रखता है देसी स्टाइल। तो वो इसलिए ये जो मिडल ईस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर है, याद रखें, ये कोलैप्स हो जाएगा और असली जंग होगी ज़ायनिज़्म वर्सेस पैन इस्लामिज़्म। रखें, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। अच्छा। हाँ, ये इवन अर्दोगान, ये ईरान और ये जो अरब ममालिक है, ये जो फ़लस्तीन इशू है ना, ये जाने वाला नहीं है। ये बड़ा बेसिक कॉज है। अगर ये इस वक्त अरब और मुस्लिम ममालिक, अगले हफ्ते कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, मैं उम्मीद रखता हूँ कुछ दम दिखाएंगे। ये पैरेलल प्लान और सारा, और एक और स्टेटस को कोलैप्स हो रहा है हमारे खित्ते में भी, जो इंडिया को बालादस्ती का रोल दे रहा था बाइडन, कि आप पुलिसमैन ऑफ द रीजन हैं साउथ एशिया में। बांग्लादेश स्टूडेंट रेवोल्यूशन, इंडिया फारग। श्रीलंका में लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट इलेक्शन, इंडिया फारग। मालदीव्स में इंडिया आउट। नेपाल में माओइस्ट गवर्नमेंट। पाकिस्तान तो वैसे ही चट्टान की तरह खड़ा है हिंदुस्तान की बालादस्ती के खिलाफ हमारा तो, और चीन वैसे भी वो उनको टॉलरेट उनके, लेकिन चैगोस आइलैंड के ऊपर वो मान गया बात। कौन? केयर स्टार्मर की चैगोस आइलैंड की बात, डिएगो गार्सिया में बुनियादी बात क्या हुई है कि उसमें जो डिएगो गार्सिया का जो फौजी अड्डा है वो कायम रहेगा अमेरिका और ब्रिटेन के पास जॉइंटली। बाकी वो मॉरिशस को दे देंगे, जो चरहाए गाय हैं या घास वास की जगह है लेकिन जो बेस है डिएगो गार्सिया का, जहाँ से बॉम्बिंग हुई थी अफगानिस्तान की, जहाँ से बॉम्बिंग हुई थी इराक की, और वो तो कायम रहेगा। तो स्टेटस को मिडल ईस्ट का शेकी है, जनूबी एशिया में तब्दील हो चुका है, हमारे मैं समझता हमारे हक में है। तो हमारे लिए तो बड़े ऑप्शन आप ही कह रहे हैं कि ये सारे मुल्क जो हैं ये इसराइल को फिर घेर लेंगे। मेरे ख्याल में जो पावर पब्लिक ओपिनियन है, जो तूफान अल-अक्सा का नताज हुआ है कि हमास को ख़त्म नहीं कर सके, हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर सके, इशू जूं का तू है। जैसे कश्मीरी मुज़ाहमत कारों को हिंदुस्तान नहीं ख़त्म कर सका। ये मुशाहिद साहब, इसराइल ब्रिटिश प्रोजेक्ट था ना,
जो हैंडओवर हो गया था अमेरिकन को, तो इसका कोई अमेरिकन क्या इससे, अमेरिकन तो शुरू में उन्होंने शिप को वापस कर दी थी जो जूइश इमिग्रेंट्स को लेके आ रही थी ट्रूमैन के ज़माने में, उन्होंने वापस, आइंस्टाइन ने खत लिखे हुए हैं। हाँ क्या उन्हें हमारे से तो बड़ा ज्यादती हो रही है। नहीं तो ये मुझे बताएं कि ये ब्रिटिश प्रोजेक्ट था कि यूरोप से यहूदियों को निकालो और उधर फेंको और हमारे नहीं तो ये the crimes against humanity were committed by the Christians of Europe, अमेरिकन ने गोद ले लिया बाद में, against the Jews of Europe। अच्छा तो वो तो बाद में ऑनरशिप ली ना, जिसके बारे में कायदे आज़म ने खत लिखा था ट्रूमैन को 9 दिसंबर 1947 में कि ये गलती ना करें। तो ये भी मेरे ख्याल से अब बेकार है उनके लिए, मतलब उनको क्या करना है ट्रम्प को, मतलब ट्रम्प का तो कोई ऐसी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल उसका रोल है उसका। वो रिकंस्ट्रक्शन में कहेगा मुझे कोई अच्छी सी बीच के पास कोई अच्छी सी जगह दे दे, अगर ये होटल बना लूंगा, वेस्ट बैंक के अंदर नई जंग शुरू हो जाएगी। उधर जंग खत्म नहीं हुई गाजा में, नई जंग शुरू हो जाएगी। ये जो रमजान शुरू होते ही मस्जिद अक्सा में 25 लाख तो फलस्तीनी उधर भी तो है ना, तो वेस्ट बैंक भी होगा। और प्लस जो अरब पब्लिक ओपिनियन है, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, गल्फ ममालिक हो, मिस्र हो, उर्दन हो, और जितने ममालिक, और शाम में तो वैसे ही गवर्नमेंट। अच्छा, बड़ा सख्त स्टांस लिया हुआ सऊदी अरेबिया ने। जी जी, उन्होंने ऑफिशियली तो बड़ा स्ट्रांग, और वो जो है वो अब 4 तारीख को प्लान पेश करेंगे। लेकिन इसमें जो सीरिया है, अहमद शारा वो भी शरीक हो रहे हैं 4 तारीख। सूट पहन के वो आएंगे, सूट पहन के नहीं तो वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अहमद शारा जो है, जी बिल्कुल, वो अहमद शारा का क्या बैकग्राउंड है, अल-कायदा, दाइश, तुलसी गैबर्ट के साथ वो नजरियाती इख्तिलाफ हो गया ना। बाइडेन तो मान के, बाइडेन इंतजामिया के लोग तो मिलके चले गए थे मुबारकबाद देके, वो तुलसी गैबर्ट जो थी वो तो प्रो असद इनके खिलाफ कहती है ये प्रोजेक्ट ही हमारा है। देखे ना वो अजीब एक, उन्होंने शुरू किया था। अच्छा, लेकिन ये मैं हमेशा कहता था कि अल-कायदा अल-फायदा है अमेरिका के लिए। अच्छा, तो ये अहमद शारा भी मेरे ख्याल से फिर आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग स्टांस ले सकते हैं, एंड दे विल बी पार्ट ऑफ द पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट अगेंस्ट इजराइल। याद रखें, ये क्लियर जंग होनी है, ज़ायनिज्म वर्सेस पैन इस्लामिज्म। अच्छा, याद रखें। अच्छा, क्योंकि पैलेस्टीन इशू इज अ पैन इस्लामिस्ट इशू फॉर मुस्लिम कंट्रीज। अच्छा, हमारे यहाँ तो 100 साल पहले भी आपको पता है अल्लामा इकबाल कायदे आज़म ने इस पर स्टैंड लिया, सारा कुछ। पहला मेडिकल मिशन पैलेस्टाइन का 1920 में गया था। पीकेके बहुत बड़ी तब्दीली आई है, यानी अब्दुल्ला ओजलान 99 से वो जजीरे में है। अब्दुल्ला ओजलान जो पीकेके का लीडर था, कुर्दिश लीडर, उसको टर्किश इंटेलिजेंस किडनैप करके लेके आई कीनिया से। 25 साल वो जेल में रहा। अब उसने कहा है कि जी मैं सुलह के लिए तैयार हूँ, मैं दस्ते शफा के लिए तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सुलह हो, हथियार आप छोड़ दें। दिस इज अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर एर्दोगान। नहीं, लेकिन इसके एक और भी तो है ना पहले, उसको उनको ये भी तो है कि ये जो SDF के ऊपर से हाथ हटाने वाले हैं अमेरिकन, ये सीरिया से विड्रॉ करने वाले हैं, तो कुर्द दरमियान तो बेहतर है कि सुलह कर लो। और वो जो कुर्द फोर्सेस जो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन सीरिया में, वो तो तुर्की के खिलाफ है ना। हाँ, तुर्की की इत्तेहाद के खिलाफ है, बिल्कुल है। और PYD जो है, हाँ एग्जैक्टली, तो वो भी एकदम तोड़, वो भी ग्रेजुअली सारे वो खत्म हो जाएंगे। वो तो क्रिएटेड चीज है ना, ये तो आर्टिफिशियल क्रिएशन होती है, बाहर से स्पॉन्सर्ड है, इसलिए वो। अच्छा, ये यहाँ से पकड़ा हुआ है नेतन्याहू को कि सीज फायर करना है, सीज फायर। अच्छा, सीज फायर एक्सटेंड हो रहा है, यानी सीज फायर ये नहीं कि कल के बाद को बम, यानी वो कह रहे हैं सीज फायर एक्सटेंड कर दें कुछ दिन, और इस दौरान जो है वो अल्लाह की शान, उसने कहा था कि मैं सफ़ाए हस्ती से मिटा दूंगा खुदा न खास्ता हमास को, और उसी हमास के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनके कैदी जो 30 साल से जेल में थे वो रिहा। लेबनान के मनाजिर देखे, सैयद हसन नसरुल्लाह वो जो हुआ है जनाजा। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से उधर उनके आर्मी चीफ जो हैं वो भी खड़े हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हैं जनरल ऑन जो हैं, वो भी मतलब ठीक ठाक स्टांस लेंगे। उन्होंने कह दिया ये 5 चेक पॉइंट्स के ऊपर से फौजें हटाओ। बिल्कुल, वो सारा तो ये सारा जो खित्ता है ये हिला हुआ है। सेक्टेरियन वायलेंस नहीं हो सका, नहीं मुल्क आपस में नहीं लड़ सके, नहीं आपस में लड़ सके। तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है इस पर हिल गया है। जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था 70 साल पहले दूसरी जंग अजीम के बाद, वो अब ऑफिशियली कोलैप्स हो गया है। अमेरिका ने मान लिया है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा। हमारे इधर क्या होगा, ये साउथ ईस्ट एशिया, ये म्यांमार और ये सारा, ये अमेरिका का कहीं उनके यानी अभी वो इम्पोर्टेंट है ना, साउथ चाइना सी, और ये सारा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हुई है कि सदर एर्दोगान का दौरा हुआ है इंडोनेशिया, फिर मलेशिया, फिर पाकिस्तान। चारों मुसलमान मुल्क हैं, और अभी एक मुआहदा हुआ है पाकिस्तान,
तुर्की है, सऊदी अरेबिया का जो कान एक जेट फाइटर है तुर्की का, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ बना रही है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा इंशाल्लाह और सऊदी अरेबिया भी शामिल होगा तुर्की के साथ। तो सो एक मैं जो कहता हूँ ना, मुस्लिम मिडिल पावर्स 5 जो उभरेंगी अगले 10 सालों में, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया और शायद मलेशिया भी उसमें आ जाए, तो ये एक ही रोल अदा करेंगी इस खत्ते में, अपने अपने खत्ते में। अच्छा, लेकिन इसमें बात हुई आ गई कि ये क्या साउथ चाइना सी, इंडिया, ये आपके फिलिपीन के अड्डे, ये दलाई लामा प्रोजेक्ट, ये ताइवान प्रोजेक्ट, ये सारे खत्म होने जा रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता फारक हो रहे हैं। इंडिया एक बड़ा मुल्क तो है ना, तो इंडिया बड़ा मुल्क है। इंडिया को F-35 जो देंगे, ये नहीं मुझे इंडिया ने जो ट्रंप ने कहा उन्होंने यस सर कहा है। नहीं तो ट्रंप ने कहा ये करो टैरिफ संगे, यस सर, F-35 लो, यस सर, फलानी चीज करो, यस सर। उनकी जरूरत है कि नहीं है? उसने ज़ेलेंस्की से कहा कि मैं पुतिन से तुम्हारी दोस्ती करवाता हूँ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि मैं शी जिनपिंग से दोस्ती करवाता हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इंडिया का फटा किससे है? इंडिया तो बड़ा घबराया हुआ है ना, वो क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका के ईमा पर, अमेरिका के गोद में बैठ के इलाकाई पुलिसमैन बने और चीन का मुकाबला करें। तो जिसका मुकाबला करना चाह रहे हैं उसकी शायद अमेरिका से सुलह हो जाए, तो आपका मुकाबला किससे होगा फिर? यही तो मैं सोच रहा हूं ना कि वो जो, और वो आप एशियन सदी जो क्वाड किधर गया है, क्वाड भी रहेगा। अच्छा, क्वाड रहेगा, वो डराने के लिए जरूरी है। और क्वाड की मीटिंग भी हो रही है सितंबर में दिल्ली में, उसमें ट्रंप ने वादा किया। लेकिन G20 खत्म हो गया। G20 तो वो बहुत बड़ा था ना, ट्रंप 3-4 मुल्कों है, क्वाड 4 मुल्क, G7 में लेकर वापस रशिया को वापस लाओ G7 में। उसमें तो सिर्फ क्वाड में तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और इंडिया है ना, 4 मुल्क। जापान भी फारग है उनका, और जापान की सुलह चीन से हो रही है बाय द वे। ऑस्ट्रेलिया की सुलह हो चुकी है, तो क्वाड में वो जान नहीं रही, क्वाड में वो जान नहीं रही। क्वाड का पहले भी वो ऑकस, वो फ्रॉड सब बनाया, तो ऑकस बना दिया था। देखो बाइडन ने क्या था ऑकस, कि हम सबमरीन बनाएंगे 2035 में, न्यूक्लियर सबमरीन। अच्छा, तो ये हर मुल्क से अलग बात होगी जी। अच्छा, इंडिया किस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में? इंडिया तो इस वक्त, इंडिया जो है टिपिकल जो है उनकी जो अप्रोच है कि जी हम बाजारी अप्रोच कह लें या वो बनिया अप्रोच जो कहते थे कि वो हर एक से इकोनॉमी अपने हर एक से फायदा उठाओ, उनसे भी फायदा उठाओ, उनसे भी फायदा उठाओ। नहीं,